कभी सोचा है कि अटूट विश्वास की ताकत क्या हो सकती है? मतलब इतनी ताकत कि वो एक जालिम राजा के अहंकार को भी सीधी टक्कर दे दे। आज हम प्रहलाद की कहानी के जरिए इसी जबरदस्त टकराव को समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फरमान से। एक घमंडी राजा हिरण्यकशिपु एक चौंकाने वाला ऐलान करता है। वो कहता है, आज से भगवान की पूजा बंद। अब से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। सोचिए, उसने पूरे राज्य में अपनी पूजा को जरूरी कर दिया और किसी भी दूसरे देवता की पूजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। तो सवाल उठता है, इस राजा के पास इतनी शक्ति, इतना घमंड आया कहाँ से? इसका राज छिपा था भगवान शिव से मिले एक बहुत ही खास वरदान में। इसी वरदान ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि भाई उससे तो कोई हरा ही नहीं सकता। और ये वरदान देखिए कितनी चालाकी से मांगा गया था। हिरण्यकशिपु ने हर एक पहलू को सोच लिया था। न दिन में मौत, न रात में, न धरती पर, न आसमान में, न घर के अंदर, न बाहर, न इंसान मार सके, न जानवर, और किसी भी हथियार से भी नहीं। उसे लगा कि भाई इन शर्तों के जाल में तो मौत उसे कभी छू ही नहीं सकती, कि वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? इस अजय, इस इनविंसिबल राजा के राज को सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि उसके अपने ही घर से, उसके अपने बेटे प्रहलाद से मिली। और यहीं पर हमें पिता और पुत्र के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है हिरण्यकशिपु, जिसकी ताकत का आधार क्या है? एक वरदान जो शर्तों पर टिका है और उसका अहंकार। वहीं दूसरी तरफ है प्रहलाद। उसकी ताकत कहाँ से आ रही है? उसकी निस्वार्थ, बिना शर्त वाली अटूट भक्ति से। प्रहलाद ने ना बहुत ही सीधे साधे लेकिन एक बहुत गहरे तर्क के साथ अपने पिता के भगवान होने के दावे को चैलेंज कर दिया। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हिरण्यकशिपु के घमंड की नींव तक हिला दी। आप मुझे मार तो सकते हैं, पर क्या वापस जिंदा कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आप भगवान कैसे हुए? अब इस सीधी चुनौती से हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने ही बेटे को एक के बाद एक ऐसी खौफनाक परीक्षाओं में डालना शुरू कर दिया जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, प्रहलाद की आस्था को तोड़ना और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। मतलब राजा ने प्रहलाद को मिटाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दिया, जानलेवा जहर पीने पर मजबूर किया, धधकती आग में धकेल दिया, यहाँ तक कि ऊंची चट्टान से भी फेंक दिया, और आखिर में तो अपनी बहन होलिका के साथ आग में बिठा दिया। लेकिन हर एक बार प्रहलाद की अटूट आस्था ने चमत्कार कर दिखाया। सबसे पहले जब उसे जहरीले सांपों के बीच फेंका गया तो वो जहरीले सांप क्या बन गए? फूलों की माला। इसके बाद जब राजा ने उसे जानलेवा जहर पीने पर मजबूर किया तो प्रहलाद की भक्ति ने उस जहर को भी अमृत जैसे दूध में बदल दिया। जहर बेअसर हो गया। राजा का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। उसने प्रहलाद को फिर दहकती आग में फेंकवा दिया, लेकिन कमाल देखिए, आग की लपटें उसे छू तक नहीं पाईं। अब तो राजा पूरी तरह हताश हो चुका था। उसने प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन फिर वही हुआ। प्रहलाद को जरा सी भी चोट नहीं आई और वो बिल्कुल आराम से सुरक्षित जमीन पर आ गया। और फिर आया आखिरी और शायद सबसे भयानक प्रयास। प्रहलाद की बुआ थी होलिका, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन इस बार वरदान उल्टा पड़ गया। होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद एक बार फिर बिल्कुल सुरक्षित बच निकला। अब सोचिए, अपने हर एक प्रयास में नाकाम होने के बाद राजा का घमंड और गुस्सा किस हद तक पहुंच गया होगा। वो अपने चरम पर था। अब होने वाला था उसका अपने बेटे से आखिरी सामना। और गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु ने दरबार में एक खंभे की तरफ इशारा किया और ताना मारते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारा भगवान? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? और बस उसके अहंकार के उसी पल में एक जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उस बेजान खंभे ने जवाब दे दिया। उस टूटे हुए खंभे से एक ऐसा दिव्य और भयानक रूप सामने आया जिसकी राजा ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये थे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधे इंसान और आधे शेर। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी थी।
अब हिरण्यकशिपु के उस कभी न टूटने वाले वरदान का इम्तिहान होना था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये अनोखा अवतार उन सारी शर्तों को तोड़ेगा कैसे। और यहीं पर इस कहानी का जीनियस सामने आता है। नरसिंह भगवान ने राजा के वरदान की एक एक शर्त का तोड़ निकाला। देखिए, मौत का समय क्या था? गोधूली, यानी न दिन न रात। जगह, दरवाजे की दहलीज, जो न घर के अंदर थी न बाहर। कहाँ मारा? अपनी गोद में, जो न जमीन थी न आसमान। किसने मारा? नरसिंह ने, जो ना इंसान थे ना जानवर। और किस चीज से? अपने तेज नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं थे। मतलब हर शर्त को बड़ी ही चतुराई से बेकार कर दिया गया। और इस तरह उस अजेय वरदान की हर एक शर्त को तोड़ते हुए नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के जुल्म का अंत किया और धर्म को फिर से स्थापित किया। तो ये प्राचीन कहानी आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। शक्ति का, पावर का असली सोर्स आखिर है क्या? शर्तों पर टिका हुआ कोई वरदान, या फिर बिना किसी शर्त वाला अटूट विश्वास?